हेलो फ्रेंड, जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है एक नए प्रैक्टिस सेट में। आज का हमारा प्रैक्टिस सेट है सेट नंबर 6। तो जैसा कि पता है कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा डेली प्रैक्टिस सेट लगाया जा रहा है और ये क्वेश्चन सीरीज 50 क्वेश्चन का है। लेकिन 50 क्वेश्चन कहने का है, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन छिपा हुआ है, यानी लगभग जो है आपको 200 क्वेश्चन कवर होने वाला है इस सेशन से। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। इसके पहले मैंने 5 वीडियो पढ़ा चुका हूँ, आप जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। और इसका संबंधित पीडीएफ हम अपना टेलीग्राम चैनल जीके जीएस डिस्कशन पर डाल देते हैं, आप वहां से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। और नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप पीडीएफ का लिंक है, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए। आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, सेट नंबर को। और ये जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है, किसी भी एग्जाम, कोई भी एग्जाम का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सभी एग्जाम के लिए लाभकारी है ना। यूपीएससी, बीपीएससी, रेलवे, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, ये सभी एसएससी, जीडी, एमटीएस, है ना, ईटीसी, सभी एग्जामों के लिए यह महत्वपूर्ण सेशन चलता है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए और वीडियो को पूरा देखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब तक पूरा नहीं देखिएगा आपको समझ में आने वाला नहीं है। तो चलते हैं, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण की स्थापना कब किया गया था। तो राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण की स्थापना कब किया गया था? 1987, 1995, 1996, 1992। तो इसका आंसर की अगर बात किया जाए तो इसका आंसर हो जाएगा 1995। 1995। तो कह रहे राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण की स्थापना क्यों किया गया? यहाँ सवाल खड़ा होता है। इसलिए किया गया क्योंकि किसी गरीब के पास अगर केस लड़ने के लिए उसके पास अगर पैसा नहीं है तो उसके लिए जो है विधिक सहायता लेना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए इस को जो है क्या किया, स्थापना किया गया 1995 ईस्वी में। 1995 में अगर इसमें अनुच्छेद की अगर बात करें तो अनुच्छेद 39 के ए में यह वर्णन किया गया है कि कोई भी अगर किसी के पास जो है आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, पैसे नहीं है, तो वह जाकर के विधिक सहायता ले सकता है। 39A के तहत वो उसका अधिकार है। ठीक है, तो राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण की स्थापना कब हुआ था? 1995 में। 1995 में। अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित में से किस युद्ध के दौरान, अधोलिखित में से किस युद्ध के दौरान आदि ग्रंथ लुप्त हो गया? आदि ग्रंथ क्या हुआ? लुप्त हो गया। जिसके पश्चात गुरु गोविंद सिंह ने आदि ग्रंथ का पुनः संकलन करवाया और इस ग्रंथ का 10म पातशाह का ग्रंथ कहा गया। तो करा कौन सा युद्ध का बाद जो है यह कर रहा है? तो खिदराना का युद्ध, है ना। कौन सा युद्ध के बाद क्या है? तो खिदराना का युद्ध। असल में मुगल साम्राज्य और सिखों के बीच में, है ना, और लास्टली समय में जब गुरु अर्जुन देव के 5वें गुरु अर्जुन देव को जब मृत्यु हो गया था, उसके बाद फिर 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या हुई थी। तो इसको लेकर के, है ना, मुगल में और सिखों में काफी विवाद चलता था। तो कह रहे कि अधोलिखित में से किस युद्ध के दौरान आदि ग्रंथ लुप्त हो गया? आदि ग्रंथ लुप्त हो गया, जिसके पश्चात गुरु गोविंद सिंह ने आदि ग्रंथ का पुनः संकलन करवाया तथा इस ग्रंथ को 10म पातशाह का ग्रंथ कहा गया। तो कौन सा युद्ध था? खिदराना का युद्ध, खिदराना। अगला क्वेश्चन, कोसी नदी के संदर्भ में गलत कथन का चयन कीजिए। कोसी, है ना, जो कि हमारा बिहार के शोक के नाम से जाना जाता है, कोसी नदी को। कोसी अभी जो है उफान पर है, क्योंकि बारिश होने की वजह से गंगा, गंडक और कोसी जो है काफी पानी का स्तर जो है बढ़ गया है। तो कह रहा कोसी नदी के संदर्भ में गलत कथन का चयन करें। यह पूर्ववर्ती नदी है, बिल्कुल सही है। कोसी नदी जो हमारा है क्या है? तब पूर्ववर्ती नदी है। कौन सी नदी है? पूर्ववर्ती नदी है। इसकी मुख्य धारा अरुण है, ये भी सही है ना। इसकी जो मुख्य धारा है अरुण है। कह इस नदी पर बांध सागर परियोजना का निर्माण किया गया, जो बिहार, नेपाल एवं उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। ये बिल्कुल गलत है। इस नदी पर बांध सागर परियोजना का निर्माण नहीं किया गया है। बांध सागर परियोजना की अगर बात करते हैं तो ये सोन नदी पर हुआ है। कहाँ हुआ है? सोन नदी पर इसका निर्माण किया गया है। और ये जो बांध सागर परियोजना है, इससे किस किस राज्य को लाभकारी मिलता है? तो बिहार हो गया, नेपाल हो गया, यूपी हो गया, है ना, 2 राज्य और 1 देश। तो बिहार, नेपाल और यूपी को संयुक्त परियोजना है। कौन सा? तो बांध सागर परियोजना, जो कि किस नदी पर है? तो सोन नदी पर निर्मित है।
तो इस तरह से इस नदी पर वान सागर परियोजना को निर्माण किया गया है, जो बिहार, नेपाल एवं उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। ये बिल्कुल सत्य है, लेकिन कह रहा है कि इस नदी पर, मतलब कोसी नदी पर, बाण सागर नहीं, कोसी नदी पर नहीं बल्कि सोन नदी पर, इसलिए इसको लेकर के ये आंसर गलत हो जाता है। कह रहा है इस नदी से बिहार में मुख्य नहर हनुमान नगर बैराज निकाली गई, ये भी सही है। कह रहा है इस नदी से, मतलब कोसी नदी से बिहार में मुख्य नहर हनुमान नगर बैराज निकाली गई है। तो ए, बी और डी सही है, लेकिन सी नंबर ऑप्शन गलत है। तो इसमें गलत कथन का चयन करना था, तो कौन हो जाएगा? सी नंबर। अगला क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार वैसे अधिकार को कहते हैं जिस बात को डायरेक्ट जो है उस कोर्ट में दाखिल किया जाता है। जैसे हाईकोर्ट में अगर करेगा तो हाईकोर्ट का जो है उसका प्रारंभिक क्षेत्राधिकार हो गया, सुप्रीम कोर्ट करेगा तो सुप्रीम कोर्ट का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार हो गया। अगर हाई कोर्ट की बात किया जाए कि उसका क्षेत्राधिकार किस में आता है, किस अनुच्छेद में, तो 225 में आता है। किस में आता है? 225 में, 225 में। और जस्ट इसका सुप्रीम कोर्ट की अगर पूछे तो 131 में, 131 में उसका क्षेत्राधिकार का वर्णन किया गया है। तो कह रहा उच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? अधिकारिता का मामला एवं न्यायालय की अवमानना, ये भी सही है। नागरिकों के मूल अधिकारों का परिवर्तन, सही है। राजस्व मामला, मतलब कोई भी मामला अगर आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में है ना दाखिल कर रहे हैं तो उससे जो है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार मान लिया जाता है, ठीक है, क्योंकि वो इसके लिए क्या है? अधिकृत है। तो इस तरह से इसका जो है आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कर निम्न को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। मतलब सबसे पहले कौन हुआ, फिर कौन हुआ, फिर कौन हुआ। तो इसका अगर आंसर देखा जाए तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1432, 1432। मतलब पहले संथाल विद्रोह हुआ था, फिर जो है आपको पावना विद्रोह हुआ था, फिर हुआ था दक्कन कृषि, फिर हुआ था पंजाब भूमि विक्रय कानून। अब कब कब हुआ था आप लोग इसे देख करके कर लीजिएगा, ठीक है। अगला 6 नंबर, कह निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए कि उपरोक्त में से कौन सा सही है, कौन सा सही है। तो कह लघु हिमालय को हिमालय प्रदेश में महाभारत श्रेणी तथा उत्तराखंड में नाग टिब्बन श्रेणी के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल गलत है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। कह कश्मीर व काठमांडू घाटी की रचना झीलों के निक्षेप से हुई, बिल्कुल सही है ना। निक्षेप मतलब क्या होता है? तो निक्षेप मतलब होता है जमा करना, किसी चीजों को जमा हो गया तो निक्षेप हो गया। मिट्टी का ढेरा जमा हो गया तो निक्षेप हो गया, पत्थर का ढेरा जमा हो गया, निक्षेप हो गया। तो कह कश्मीर व काठमांडू घाटी की रचना, दो घाटी है ना, कश्मीर और काठमांडू घाटी की जो रचना झीलों के निक्षेप से हुई है, तो बिल्कुल सही है। सिंधु नदी लद्दाख श्रेणी की बुंजी नामक स्थान पर काटकर भारत की सबसे गहरी गौर्ज का निर्माण करती है, तो ये भी सही है। कह सिंधु नदी लद्दाख श्रेणी को बुंजी नामक स्थान पर काटकर भारत की सबसे गहरी गौर्ज का निर्माण करती है, तो इस तरह से ये क्या है? सही है। मतलब कि 2 और 3 ऑप्शन इसके लिए सुटेबल है कि सही है। तो 2 और 3 किस में है? बी नंबर में। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का कार्य क्या है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति बोले तो एससी। कर राष्ट्रीय एससी आयोग के कार्य हैं, क्या कार्य है? तो कार्य है आपको कर अनुसूचित जातियों के संवैधानिक संरक्षण से संबंधित सभी मामलों का निरीक्षण करना। देखिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का मुख्य रूप से इसलिए निर्माण किया गया था कि एससी का जो अधिकार है, एससी का जो अधिकार है, उस अधिकार को उसका फायदा मिल रहा है उसको कि नहीं मिल रहा है, या फिर उसको जो है कोई भी क्षेत्र में हो उसका जो भी अधिकार दिया गया है उस अधिकार का प्रयोग अच्छे तरीका से हो रहा है कि नहीं, उसी को निरीक्षण करने के लिए इस आयोग की स्थापना किया गया है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। तो कर अनुसूचित जातियों के संवैधानिक संरक्षण संबंधित सभी मामलों का निरीक्षण एवं अधीक्षण, बिल्कुल सही है ना, सभी मामलों का निरीक्षण भी करेगा, अधीक्षण भी करेगा। बी नंबर कह रहा अनुसूचित जातियों के हितों का उल्लंघन करने किसी मामले की सुनवाई करना, भी सही है। अनुसूचित जाति के संरक्षण के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में राष्ट्रपति को जानकारी देना, भी सही है। अर्थात उपयुक्त में से सभी सही है। मतलब राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से का यही कार्य है ना, कि ऐसे समुदाय के जो भी लोग हैं उनका जो भी अधिकार दिया गया है उस अधिकार का सही ढंग से प्रयोग किया जा रहा है
या फिर उसका कोई हनन तो नहीं कर रहा है ना? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन, सितंबर 1920 के कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी द्वारा असहयोग के प्रस्ताव पर किसने कहा यह प्रस्ताव भारतीय स्वतंत्रता का सबसे बड़ा धक्का है, एक मूर्खतापूर्ण विरोध तथा समाज और सभ्य जीवन के विरुद्ध संघर्ष की घोषणा है? तो यह कथन किसने कहा था? फिर से सुनाते हैं। सितंबर 1920 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी द्वारा असहयोग के प्रस्ताव पर किसने कहा यह प्रस्ताव भारतीय स्वतंत्रता का सबसे बड़ा धक्का है, एक मूर्खतापूर्ण विरोध तथा समाज और सभ्य जीवन के विरुद्ध संघर्ष की घोषणा है? तो यह कथन किस महाशय ने कहा था? तो किसने कहा था? आठ नंबर। आप लोग बताइएगा 8 नंबर का आंसर क्या होगा? तो इसको कहा था श्रीमती एनी बेसेंट ने, श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा यह कथन किया गया था। करा अगला, पांडिचेरी या वर्तमान में पुदुचेरी के अंतर्गत माहे यनम कराईकल व पुदुचेरी के क्षेत्र आता है। इन क्षेत्रों का उत्तर से दक्षिण क्रम किस प्रकार है? तो उत्तर से दक्षिण माहे यनम पुदुचेरी और कराईकल, माहे यनम पुदुचेरी कराईकल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने संविधान संशोधन प्रक्रिया पर टिप्पणी करते हुए कहा कि संशोधन प्रक्रिया अपने आप में सिद्ध करती है कि यह संविधान का सर्वाधिक स्वीकार्य भाग है, यद्यपि यह बहुत जटिल है, यह काफी विविध गुण वाला है? तो ये किसने कहा था? ग्रेनविल ऑस्टिन ने, ग्रेनविल ऑस्टिन ने। अगला, गांधी जी के संघर्ष के संदर्भ में कौन सा युग्मों पर विचार कीजिए? निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो विचार कीजिए। कह रहा चंपारण लगान माफी था, बिल्कुल गलत है ना? चंपारण एक लगान माफी नहीं था। चंपारण क्या था? तो 3/20 पर खेती करना है ना, नील की खेती करने से संबंधित था, मतलब 3 कठिया पद्धति से संबंधित था। क्या था? तो 3 कठिया मतलब 20 कट्ठा खेत में 3 कट्ठा आपको नील के उत्पादन करना है, इसी से संबंधित था, ना कि लगान माफी से। तो ये गलत हो गया। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 में हुआ था, 1918 में। श्रम विवाद, तो बिल्कुल सही है। खेड़ा सत्याग्रह, काश्तकारी सुरक्षा, ये भी सही है। अर्थात 2 और 3 नहीं। कौन सा सुमेलित नहीं है, है ना? तो सिर्फ सुमेलित है अहमदाबाद, है ना? 1 और 3 सुमेलित नहीं है। खेड़ा सत्याग्रह जो है एक काश्तकारी सुरक्षा नहीं था। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा आपका सिर्फ और सिर्फ 2 सही है, बाकी 1 और 3 गलत है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम 1965 ईस्वी में, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम क्या 1965 में हुआ था? नहीं। राष्ट्रीय कृषक आयोग का गठन 2006 में हुआ था, राष्ट्रीय कृषक आयोग का गठन 2006 में हुआ था। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना 1965 में हुआ था। तो ये बिल्कुल क्या है? सही है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब हुआ था? 1965 में। बाकी सभी गलत है। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर आपराधिक व्यवस्था की धारा 144 के अंतर्गत एक न्यायाधीश किसी संगठित बैठक को किसी व्यवधान के खतरे के तहत रोक सकती है। तो बिल्कुल सही है ना? जब देखते हैं कि कहीं तनावपूर्ण हो जाता है स्थिति, तो वहाँ पर 144 को लगा दिया जाता है और 144 लगाकर खतरे की क्या करते हैं? तो रोकने की काम करते हैं। कर इसे रोकने का अधिकार मानव जीवन के लिए खतरा, स्वास्थ्य, सुरक्षा इत्यादि है। कर इसे रोकने के लिए नहीं, ये गलत है ना? मानव के लिए तो और संरक्षण की बात है ना? तो सिर्फ और सिर्फ केवल एक आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 14 नंबर, कर सूर्यास्त नियम का संबंध अधोलिखित में से किन भूमि व्यवस्था से है? तो सूर्यास्त नियम का संबंध है महलवाड़ी व्यवस्था से। महलवाड़ी व्यवस्था में है ना, यह होता था कि जो भी अपना जमींदारी को दिया जाता था उसको कहता सूर्य, है ना? सूर्यास्त मतलब सूर्य को डूबने से पूर्व जो है क्या करिए? तो लगान को पहुंचा दीजिए। तो ये महलवाड़ी व्यवस्था में ऐसी थी। कर सुल्तान गुलाबी और काली चंपा निम्नलिखित में से किस फसल की किस्में हैं? तो अंगूर की। किसकी है? अंगूर की। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने संबंधी प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है?
तो कहां से लिया गया है? अमेरिका से। कहां से? अमेरिका से। संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से। किसके शासनकाल में जजिया कर खत्म कर दिया गया है? तो जजिया कर है ना खत्म कर दिया गया था किसके शासनकाल में? तो फिलहाल ऑप्शन के अनुसार जहांगीर शाह हो जाएगा। अधोलिखित में से किस बंदरगाह का निर्माण रसायनों की मांग पूर्ति हेतु किया गया है? अधोलिखित में से किस बंदरगाह का निर्माण रसायनों की मांग और पूर्ति के लिए किया गया है? तो दहेज का। किसका? दहेज का। दहेज आपको गुजरात में पड़ता है। अगला, निम्नलिखित में से किस समिति को सुपर कैबिनेट कहा जाता है? सुपर कैबिनेट है ना, किस समिति को सुपर कैबिनेट के नाम से जानते हैं? किसको जानते हैं ये बताना है। तो राजनीतिक मामलों के समिति। और हमारे जो भी नए मित्र हैं, दोस्त हैं, एक बार चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिए अगर अच्छा लग रहा है तब। तो निम्नलिखित में से किस समिति को सुपर कैबिनेट कहा जाता है? तो राजनीतिक मामलों के समिति। राजनीतिक मामलों के समिति को। अधोलिखित में से तमलुक की 73 वर्षीय किस किसान महिला राष्ट्रवादी ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय गोली लग जाने के बाद भी राष्ट्रीय झंडे को ऊंचा रखा था? तो किसने रखा था? मांतकिनी हाजरा। मांतकिनी हाजरा। अधोलिखित में से तमलुक की 73 वर्षीय किस किसान महिला राष्ट्रवादी ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय गोली लग जाने के बाद, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 8 अगस्त 9 अगस्त 1942। तो गोली लग जाने के बाद भी राष्ट्रीय झंडा को ऊंचा रखा, झुकने नहीं दिया। तो कौन था? हाजरा, मातंगनी हाजरा था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित रेल सुरंगों की लंबाई के अनुसार सही अवरोही क्रम क्या है? लंबाई के अनुसार सही अवरोही क्रम क्या है? तो इसका जो सही अवरोही क्रम है पीर पंजाल, कारबूद और नाथुवाड़ी और वरंदे वादी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम केंद्र सरकार को अंतर्राज्यीय नदी घाटी के संबंध में अस्थायी न्यायालय का गठन शक्ति प्रदान किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम केंद्र सरकार को अंतर्राज्यीय नदी घाटी के संबंध में अस्थायी न्यायालय गठन की शक्ति का प्रदान करता है। तो 1 नंबर बिल्कुल क्या है? सही है। न्यायाधिकरण का निर्णय अंतिम तथा विवाद से संबंधित सभी पक्षों के लिए मान्य होता है। ये भी सही है, अर्थात 1 और 2 इसके लिए सूटेबल है। अगला क्वेश्चन, 1939 में अधोलिखित में से किसे ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष चुना गया था? किसे चुना गया था? तो किसको चुना? जवाहरलाल नेहरू को। किसको? जवाहरलाल नेहरू को। 1939 में अधोलिखित में से किसे ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष चुना गया? तो जवाहरलाल नेहरू। अधोलिखित में से कौन विश्व का दक्षिणतम आदिवासीय स्थान है? विश्व का दक्षिणतम आदिवासीय स्थान है तो कौन सा है? आपको उशुइया। क्या है? उशुइया। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति के आत्यंतिक वीटो का संबंध है ना? तो वीटो का क्या संबंध? वह संसद द्वारा पारित विधेयक को अपने पास सुरक्षित रखता है। अगला क्वेश्चन, ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के निम्नलिखित महाजनपदों को पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पूर्व से पश्चिम, तो पूर्व से पश्चिम यही है, ये नंबर। अंग, मगध है ना, अंग, मगध, काशी, कौशल और मत्स्य। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए कि कौन सा सही है, कौन सा सही है। तो पेडोजल मृदा शीत आर्द्र जलवायु प्रदेश सही है। पेडोकल मृदा आर्द्र शुष्क जलवायु प्रदेश भी सही है। चारनोजम है ना, समशीतोष्ण शीतोष्णकटिबंधीय भी सही है। लेटेराइट उष्ण एवं आर्द्र जलवायु भी सही है। अर्थात 1, 2, 3 और 4 ये सभी क्या है? तो सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा सही है? तो सी नंबर, बी नंबर सही है। आयोग के आधे सदस्यों को भारत सरकार आयोग के आधे सदस्यों को भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन,
महावीर स्वामी की मृत्यु के पश्चात जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? किसे बनाया गया था? तो सुधर्मन को। किसको? सुधर्मन को। महावीर स्वामी की मृत्यु के पश्चात जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? सुधर्मन को। नजका प्लेट अवस्थित है, कारण नजका प्लेट कहाँ अवस्थित है? तो कहाँ अवस्थित है? ये अवस्थित है आपको दक्षिण अमेरिका व प्रशांत महासागरीय प्लेट के मध्य, है ना, दक्षिणी अमेरिका व प्रशांत महासागरीय प्लेट के मध्य है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विचारक के अनुसार निदेशक तत्व उन्हीं अनुदेशकों के समान है जो भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार द्वारा गवर्नर जनरल और भारत की औपनिवेशिक कॉलोनियां के गवर्नर को जारी किए जाते हैं थे? तो किए जाते थे डॉक्टर अंबेडकर। कारण निम्नलिखित किस विचारक के अनुसार? किसका विचारक के अनुसार? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार निदेशक तत्व उन्हीं अनुदेशकों के समान है जो भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार द्वारा गवर्नर जनरल और भारत के औपनिवेशिक कॉलोनियों के गवर्नर को जारी किए जाते थे। तो डॉक्टर अंबेडकर। अगला क्वेश्चन, समुद्रगुप्त के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार कीजिए। तो कह रहा इसके काल में गुप्त साम्राज्य का विस्तार हुआ, बिल्कुल सही है। इन्होंने मयूर प्रकार का सिक्का चलाया, ये गलत है। इनके काल में श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनवाए थे, ये भी सही है। अर्थात 1 और 3 क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी सोपानी भ्रंश से होकर प्रवाहित होती है? तो कौन सी नदी सोपानी भ्रंश से प्रभावित होती है? तो कौन सी होती है आपको? तो इसका आंसर जो हो जाएगा, मंत्रि परिषद एक बड़ा निकाय है जबकि मंत्रिमंडल एक लघु निकाय है। तो केवल और केवल एक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मध्यकाल में पांचाल अर्थात विश्वकर्मन समुदाय में कौन सा समूह शामिल नहीं था? कर मध्यकाल में पंचाल अर्थात विश्वकर्मन समुदाय में कौन सा समूह शामिल नहीं था? ये बताना। तो कह रहा है कि दोपहर के समय समुद्र से स्थल की ओर अपवाहित होने वाली दैनिक पवनों का सागर समीर कहते हैं, बिल्कुल सही है। रात्रि के समय पर्वत चोटियों से घाटियां की तरफ प्रवाहित होने वाली पर्वत पवनों को पर्वत समीर कहते हैं, ये भी सही है। अर्थात 1 और 2 दोनों क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति की जीएसटी काउंसिल स्थापित करने की शक्ति प्रदान करता है? तो कौन सा अनुच्छेद शक्ति प्रदान करता है? तो कौन करता है? 279 क्लोज ए। कह संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के जीएसटी काउंसिल स्थापित करने की शक्ति प्रदान करता है? तो 279 के ए। के ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। मैं भारतीय तुर्क हूं और तुम्हें हिंदवी में उत्तर दे सकता हूं। अरबी की बात करने के लिए मेरे पास मिस्री शक्कर नहीं है। उपयुक्त कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? अमीर खुसरो का। किसका है? अमीर खुसरो का। अगला, 1853 के अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और गलत कथन का चयन कीजिए। तो कह रहा इसने प्रथम भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया है, बिल्कुल गलत। गवर्नर जनरल की परिषद में या नए सदस्य में 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा से किया गया था ना? नहीं, गलत है। कह रहा इस अधिनियम में यह स्पष्ट था कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन 1858 में समाप्त कर दिया जाएगा। ये बिल्कुल सही है। सॉरी, गलत कर दिया है ना? ये बिल्कुल क्या है? तो सही है, केवल 3 नंबर। अगला क्वेश्चन,
रजिया सुल्तान के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। निजामुल मुल्क जुनैदी ने इसकी राजगद्दी नसीनी का विरोध किया था। तो कह रहा कथन का सही कथन का चयन करे, तो बिल्कुल विरोध किया था, है ना। निजाम उल मुल्क जुनैदी ने उसकी राजगद्दी नसीनी का विरोध किया था, बिल्कुल सही है। उसने रणथंभौर पर हमला आक्रमण किया, भी सही है। उसे तबर हिंद में बंदी बनाया गया था, भी सही है। कुछ इतिहासकारों ने रजिया पर जमालुद्दीन याकुत के साथ प्रेम संबंध होने का आरोप लगाया था, ये भी सही है। अर्थात 1, 2, 3 और 4 क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी समिति विनिमय नियम, उपनियम तथा नियमावली बनाने के लिए संसद द्वारा कार्यपालिका को प्रतिनिधित्व का सही उपयोग हो रहा है या नहीं, इसकी जांच कौन करती है? ये कौन करती है? इसकी जांच आपको करती है अधीनस्थ विधायन समिति। क्या करती है? अधीनस्थ विधायन समिति। अगला, मोहम्मद बिन तुगलक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन असत्य है? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, है ना, मोहम्मद बिन तुगलक। तो कह रहा असत्य, इसमें छाटना असत्य, तो असत्य नंबर डी नंबर है। इन्होंने जजिया को अलग करके रूप में वसूलने की नीति अपनाई थी, ये गलत बात है। अगला क्वेश्चन, अधोलिखित में से किस बहमनी सुल्तान ने राजधानी गुलबर्गा से बीदर को स्थानांतरित किया था? तो गुलबर्गा से बीदर, तो किसने किया था? महमूद गवा ने। अगला क्वेश्चन, अकबर की कल्याणकारी नीतियों को काल क्रमानुसार लगाइए। अकबर की कल्याणकारी नीतियों को काल क्रमानुसार लगाइए कि सबसे पहले कौन, उसके बाद कौन हुआ था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपको सीरियली से दिया हुआ है ना। सबसे पहले तीर्थ यात्रा कर, है ना, फिर जजिया जो है 64 में, और ये जो है 63 में सती प्रथा पर रोक लगाया, फिर शराब बिक्री पर रोक। इस तरह से चारों इसका सुटेबल आंसर है, 1, 2, 3 और 4। एक तरफ जो है मुगलकालीन बाग है और दूसरी तरफ उसका संबंधित स्थान है, मतलब कौन सा बाग किस स्थान में है। तो कह रहा निशांत बाग लाहौर में, भी सही है। शालीमार बाग कश्मीर में नहीं है, गलत। पिंजौर बाग पंजाब में है, सॉरी। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है, तो कह रहा है कि नहीं है। निशांत बाग लाहौर में है, नहीं, बिल्कुल गलत है। शालीमार बाग कश्मीर में है, ये सही है। शालीमार बाग कश्मीर में है। पिंजो बाग पंजाब में है, नहीं, ये भी गलत है। अर्थात 1 और 3 गलत है। अगला क्वेश्चन, मदर टेरेसा को किस वर्ष समाज सेवा संबंधी कार्यों के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो कब किया गया था? 1979 में। कब किया गया था? 1979 में। अगला क्वेश्चन, पाणिनि के अष्टाध्यायी, पतंजलि के महाभाष्य तथा जयादित्य के काशिका वृत्ति का संबंध किससे है? तो किससे है? आपको हो जाएगा व्याकरण के सिद्धांत से, व्याकरण के सिद्धांत से। अगला, निम्नलिखित में से कौन एक सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक अभिकरण नहीं है? है ना, सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक अभिकरण नहीं है। तो कौन नहीं है? परिवार। कौन नहीं है? परिवार। अगला क्वेश्चन, यूरोपीय संघ के आधार का प्रारंभ किस संधि पर हस्ताक्षर करने से हुआ था? यूरोपीय संघ के आधार का प्रारंभ किस संधि पर हस्ताक्षर करने से हुआ? तो maastricht संधि से। किससे हुआ था? maastricht संधि से। अगला, भारत की जल विभाजक प्रबंधन रणनीति का मुख्य उद्देश्य करना है। भारत की जल विभाजक प्रबंधन रणनीति का मुख्य उद्देश्य करना है। तो क्या? शुष्क भूमि का प्रबंधन, शुष्क भूमि का प्रबंधन। तो आज का सेशन हमारा यहीं तक था। 50 क्वेश्चन पूरा हो चुका है और इसका पीडीएफ हमारा टेलीग्राम चैनल पर चला जाएगा। जीके जीएस डिस्कशन नाम का मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप वहां से जुड़ करके आसानी से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए इतने दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।